और एक बड़ी खबर आपको बता दें, फ्रांस दौरे का दूसरा दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और एयरबस की फैक्ट्री में इस वक्त हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर एयरबस का निर्माण होता है, जहां पर एयरबस को बनाया जाता है। और कई भारतीय कंपनियां भी इस वक्त वहां पर मौजूद है, लांसर एंड टूब्रो और इसके अलावा महिंद्रा, कई जो इंडियन कंपनीज हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं, जो एयरबस के साथ मिलकर काम कर रही है। HAL भी एक कंपनी है जो इस वक्त वहां पर मौजूद है, टाटा, जो तमाम वो कंपनियां जो एयरबस के साथ मिलकर काम कर रही हैं। हमारे साथ विकास भदौरिया एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त हमारे से जुड़ चुके हैं। विकास, फिलहाल मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं एयरबस की फैक्ट्री, क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर? ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरबस की फैक्ट्री का पूरा मुआयना करेंगे। न केवल मुआयना करेंगे बल्कि वहां की तकनीक को भी समझने और एयरबस के निर्माण को भी समझने की कोशिश करेंगे। खास बात यह है कि वो तमाम भारतीय कंपनियां जो किसी न किसी तरह से एयरबस के साथ तकनीकी या फिर कलपुर्जों की सप्लाई से लेकर अन्य दूसरे मामलों पर जुड़ी हुई हैं, वो उन कंपनियों के भी अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में एक मेक इन इंडिया को लेकर जो सपना है, उसके तहत एयरबस की फैक्ट्री का विजिट का मुआयना करने पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि तमाम भारतीय कंपनियां पहले से ही एयरबस के साथ जुड़ी हुई हैं। और ऐसे में अगर एयरबस के कुछ पार्ट्स का निर्माण अगर भारत में हो सकता है, अगर ऐसी कोई योजना बनाई जा सकती है, तो उसके लिए ये दौरा बेहद अहम होगा। अगर एयरबस तमाम दूसरी भारतीय कंपनियों के साथ भारत में भी कुछ पार्ट्स के निर्माण में भारत में कुछ विकास, कौन कौन सी कंपनीज है वहां पर? कौन कौन सी कंपनियां? HAL भी है वहां पर, कौन कौन सी कंपनीज? देखिए, लार्सन एंड टूब्रो है, ICL है, टाटा है, इसके अलावा टेक महिंद्रा है। तो ये करीब आधा दर्जन के आसपास ऐसी कंपनियां हैं, और जो कि इस समय वहां प्रधानमंत्री के साथ उनके अधिकारी या CEOs वहां पर मौजूद हैं। पूरी फैक्ट्री का मुआयना करने के दौरान ये तमाम अधिकारी और CEOs न केवल एयरबस के तमाम अधिकारियों के साथ संपर्क में रहेंगे, बातचीत भी होगी उनकी आपस में। और जो बड़ा सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो दिल के करीब है, कि तमाम ऐसी दुनिया में जो कारोबार हैं जिनका निर्माण दुनिया के दूसरे देशों में होता है, लेकिन भारत में भी उनकी खपत है, ऐसी सूरत में अगर उनका निर्माण भारत में हो तो निश्चित रूप से उनको यहाँ पर भारतीयों को रोजगार भी मिलेगा, बल्कि जो उत्पादन होगा वो भी सस्ता होगा। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है एयरबस की फैक्ट्री में मुआयना करने के दौरान मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की, ये उसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एयरबस की फैक्ट्री में तुलुस पहुंचे हुए। और कितनी देर यहाँ पर रहेंगे एयरबस की फैक्ट्री आप, क्योंकि उन्होंने स्पेस सेंटर जाना है, इसके बाद कितनी देर यहाँ पर रहेंगे? तकरीबन 1 से 1.5 घंटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर बिताएंगे। इस दौरान वो एयरबस के CEO और तमाम दूसरे अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे, और इस दौरान भारतीय कंपनियों के अधिकारी और CEOs भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा वो एयरबस की फैक्ट्री में बिताएंगे, और उसके बाद फिर फ्रांस के स्पेस सेंटर की ओर रवाना होंगे। तो विकास भदौरिया जानकारी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मेक इन इंडिया का जो सपना है, शायद उसी को आगे बढ़ाने के लिए एयरबस की फैक्ट्री में वहां पर पहुंचे हैं। और तमाम जो इंडियन कंपनीज है, जो इंडियन कनेक्शन की बात को लेकर हम लगातार बात कर रहे थे इस पूरे दौरे में, जितनी भी भारतीय कंपनियां हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। और मेक इन इंडिया पर जोर इस तरह से रहेगा क्योंकि जितनी भी भारतीय कंपनियां हैं जो एयरबस के साथ मिलकर काम कर रही हैं, वो कंपनियां भी वहां पर मौजूद हैं, और उन कंपनियों से भी मिल रहे हैं, उनका भी मोराल किस तरह से बूस्ट किया जाए, उसके अलावा मेक इन इंडिया पर जोर रहेगा। हमारे साथ विकास लगातार मौजूद है। विकास, यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा रहने के बाद आगे का क्या कार्यक्रम है? देखिए, एयरबस की फैक्ट्री का मुआयना करने और वहां के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरुस के नजदीक ही स्पेस सेंटर है फ्रांस का, वहां का दौरा करेंगे और वहां पर स्पेस सेंटर के छात्रों को संबोधित भी करेंगे। भारत और फ्रांस के अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग और संबंध तकरीबन 50 साल उसको पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कल अपने ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी इसका जिक्र किया था। आगे और इस सहयोग को बढ़ाया जाए, और वहां स्पेस सेंटर का मुआयना करने इसलिए पहुंचे हैं। राष्ट्रपति
राष्ट्रपति ओलांडो के साथ भी इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा हुई है। भारत कई कार्यक्रमों में, कई मिसाइल कार्यक्रमों में और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भारत का सहयोग करता रहा है। निश्चित रूप से 50 साल पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री का ये दौरा फ्रांस के स्पेस सेंटर में दोनों के संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की दिशा में कदम है। तो विकास जानकारी दे रहे हैं कि इसके बाद स्पेस सेंटर जाएंगे। यहां पर 1 से 1.5 घंटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। तस्वीर आप देख रहे हैं, तमाम एयरबस के जो अधिकारी हैं वो प्रधानमंत्री के साथ हैं। फोटो खिंचवाई जा रही है। जितने भी भारतीय मूल के जो सीईओज हैं या फिर जो बड़े अधिकारी हैं वहां पर प्रधानमंत्री मौजूद है और साथ ही कई लोग वहां पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और एयरबस की फैक्ट्री में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए हाथ जोड़कर तस्वीर खिंचवाते हुए भारतीय मूल के कई बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। इंडियन कंपनीज को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर एयरबस के साथ मिलकर उनके साथ फोटो खिंचवाते हुए एयरबस के अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। और विकास, हम अभी कुछ तस्वीरें भी देख रहे थे। एयरबस मेक इन इंडिया वहां पर लिखा भी हुआ है, यानी कि पूरा जोर जो रहेगा वो मेक इन इंडिया पर ही रहेगा, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है ये दौरा। जी हाँ, अभी भी कई पार्ट्स ऐसे हैं बस की इस फैक्ट्री में जो भारतीय कंपनियों द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, जिनका प्रोडक्शन भारतीय कंपनियों द्वारा किया जाता है। और ऐसे तमाम वहां पर कंपनियों के अधिकारी भी मौजूद हैं। लेकिन भविष्य की दृष्टि से प्रधानमंत्री का जोर मेक इन इंडिया पर है। इससे न केवल भारत में रोजगार बढ़ेगा बल्कि दूसरी कंपनियों को उत्पाद भी सस्ते मिलेंगे। और यही एक कोशिश है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे के दौरान करेंगे। एयरबस के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक में उनको आमंत्रित भी करेंगे कि भारत में वो ऐसा कोई विनिर्माण के क्षेत्र में आ सकें और उससे न केवल उनको उत्पाद सस्ते मिलेंगे बल्कि भारत में भी उसका रोजगार का सृजन हो सकेगा। मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री के दिल के बेहद करीब है। सरकार बनने के बाद उन्होंने इसको जोर शोर से लॉन्च किया था और मेक इन इंडिया के लॉन्चिंग के साथ ही चाइना ने मेक इन चाइना भी लॉन्च किया था। न केवल भारत की इस योजना से चाइना भी डरा हुआ है बल्कि क्योंकि चाइना में भी जो श्रम है वो बेहद सस्ता है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने के बाद उनको चीन की तरफ से इस मेक इन इंडिया को लेकर बेहद कड़ी टक्कर भी मिल रही है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री अपनी तरफ से कोई भी कोशिश नहीं छोड़ना चाह रहे हैं और खास तौर पर ऐसे मामलों में जहां पर किसी कंपनी, बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ भारत के तमाम कंपनियां जुड़ी हुई हैं, उनके उत्पादों का निर्माण कर रही हैं। तो अगर ये उत्पाद भारत में ही बनेंगे तो इससे भारत को भी फायदा होगा, यहाँ के युवकों को रोजगार मिलेगा, उत्पाद भी सस्ता होगा, इससे उस कंपनी को भी फायदा होगा जो कि विदेशों में निर्माण कर रही है। बिल्कुल, कई महीने इस यात्रा के, आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, ये एयरबस की फैक्ट्री का मुआयना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरबस के कई कलपुर्जे, इसके अलावा एयरबस के साथ मिलकर कई भारतीय कंपनियां भी काम कर रही हैं। जिस तरह से विकास जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर HAL की कंपनी है, इसके अलावा लार्सन एंड टूब्रो और महिंद्रा टेक महिंद्रा, कई इस तरह की कंपनियां वहां पर मौजूद हैं। वो भारतीय कंपनियां जो एयरबस के साथ मिलकर कई इस तरह से चीजों को बनाती है। जिस तरह एयरबस का जो दरवाजा होता है वो HAL बनाती है, तो इस तरह से कई कंपनियां हैं जो एयरबस के साथ मिलकर वहां पर काम कर रही हैं और शायद इसी मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाने के लिए, जिस तरह से विकास बता रहे हैं, उनके दिल के बेहद करीब। और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी फोटो खिंचवाते हुए, जो वहां पर भारतीय मूल के जो कई बड़े अधिकारी हैं, जो लोग हैं एयरबस के, जो एम्प्लॉयज हैं, फिर एयरबस के जो अधिकारी हैं, वो वहां पर मौजूद और पीएम मोदी के साथ फोटो खिंचवाते हुए। आपको बता दें ये दूसरा दिन है आज। 3 दिन के फ्रांस दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके 3 दिन के दौरे का आज दूसरा दिन और दूसरा पड़ाव। कल पेरिस थे और अब जो पीएम मोदी है वो इस वक्त एयरबस की फैक्ट्री में है और जो एयरबस की फैक्ट्री है वो किस तरह से, उसमें किस तरह के सहयोग की संभावना है, भारत की भूमिका किस तरह से बढ़ाई जा सकती है। ये देखिए एयरबस का जो विमान है वहां पर किस तरह से एयरबस का निर्माण होता है, किस तरह से वहां पर उसको बनाया जा सकता है, भारत का क्या रोल उसमें होता है, किस तरह से सहयोग को बढ़ाया जा सकता है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देख सकते हैं कई बड़े अधिकारी, एयरबस के अधिकारी उनके साथ मौजूद, जो उनको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से यहां पर प्रोडक्शन होता है एयरबस का, इंडियन कंपनीज का उसमें क्या रोल होता है और कई दूसरे जो भारतीय मूल के जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जो इंडियन कंपनीज को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
वो भी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। ये एयरबस की फैक्ट्री का दौरा पीएम मोदी कर रहे हैं और ये सेल्फी भी ली जा रही है। देखिए, जो भारतीय मूल के जो लोग हैं वो पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी ले रहे हैं। एयरबस के अधिकारी भी हैं, मुआयना कर रहे हैं एयरबस की फैक्ट्री का। पीएम मोदी फ्रांस में ही है, 3 दिनों तक फ्रांस में रहेंगे। पेरिस थे कल और अभी फिलहाल एयरबस की फैक्ट्री में है। और अगला जो कार्यक्रम है, जो अगला पड़ाव है, वो स्पेस सेंटर जाने का, क्योंकि जिस तरह से विकास बता रहे हैं कि 50 साल पूरे हो गए हैं इंडिया और फ्रांस का जो स्पेस प्रोग्राम है उसको 50 साल पूरे हुए हैं। तो एक अच्छा मौका है, इस वजह से स्पेस सेंटर भी जा रहे हैं और वहां पर स्पेस में किस तरह की संभावनाएं और खंगाली जा सकती हैं और क्या कुछ संभावनाएं हैं, किस तरह से सहयोग और बढ़ाया जा सकता है भारत और फ्रांस के बीच, जिसको लेकर पीएम मोदी इस वक्त फ्रांस में और इस वक्त एयरबस की फैक्ट्री में। पीएम मोदी आप देखिए लगातार समझ रहे हैं, वो जितने भी अधिकारी हैं वो उनको समझा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर काम होता है, किस तरह से प्रोडक्शन होता है, इंडियन कंपनीज का क्या रोल होता है। और यही शायद मकसद भी है कि जितनी भी भारतीय कंपनियां हैं उनका किस तरह से रोल बढ़ाया जाए एयरबस में, एयरबस के निर्माण में। जो जहां पर एयरबस को बनाया जाता है उसकी जो फैक्ट्री है, एविएशन सेक्टर को कैसे बूस्ट और किया जा सकता है, जो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री है वहां पर उसको कैसे और ज्यादा बूस्ट किया जा सकता है। शायद यही कुछ बातें दिमाग में होंगी पीएम मोदी के। और अगला पड़ाव स्पेस सेंटर का है, क्योंकि भारत और फ्रांस के स्पेस प्रोग्राम को 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो फिर इस लिहाज से भी एक अच्छा मौका। और यहां पर एयरबस की फैक्ट्री के बाद सीधे रुक करेंगे प्रधानमंत्री स्पेस सेंटर का।